वेलकम टू मेथा कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 के जो फिफ्थ सम है इसके 10 पार्ट्स है। इसमें से आज हम दो पार्ट्स करेंगे। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और सारे का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूव करना होता है। तो इसमें हम सबसे पहले मान लो हम ये राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, इसका हमने रैशनलाइजेशन करना है बाय रैशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो स्टेटमेंट दी होती है इसको नीचे वाली रकम से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे नीचे क्या दे रखा है, जो डिनोमिनेटर दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा, इससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जो इसका निशान है, इसका निशान से अगर ये प्लस का तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये प्लस का था तो 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा। देखो ऊपर रकम सेम है, 1 माइनस कोस थीटा दोनों सेम है, तो ये रकम 2 टाइम्स होगी 1 माइनस कोस थीटा और सारे का होल स्क्वायर 2। नीचे हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस कोस थीटा, ये तो सारे का होल स्क्वायर है, नीचे आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, इसमें आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो आपका 1 के बराबर होता है। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा यहाँ रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो आपका ये रूल है इसमें। तो 1 माइनस कोस थीटा इसकी स्क्वायर हो गया माइनस बाय में। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो 1 माइनस कोस थीटा इसकी स्क्वायर है, हमने साइन थीटा है इसके ऊपर स्केल लगा दी, सारे का होल स्केल लगा दिया। अब इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2, दोनों पावर 2 है, तो हमने इकट्ठी एक ही पावर लगा दी, ऊपर नीचे मिला के सारे के ऊपर हमने होल स्क्वायर 2 कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक बार 1 के नीचे बाय में साइन थीटा आएगा और एक बार कोस थीटा के नीचे बाय में साइन थीटा आएगा। तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा और सारे का होल स्क्वायर है। अब ये किसके बराबर है हमें नहीं पता, तो हमने जो प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, यानी कि हमने ऊपर से देख के लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया हमने कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और सारे का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये कोसिकेंट थीटा है वो 1 बाय साइन थीटा के बराबर है, तो हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि 1 बाय साइन थीटा इक्वल कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है और कोस थीटा बाय साइन थीटा है वो कोट थीटा के बराबर होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया था। तो हमें इसको अगर याद नहीं होता तो हमें इसको ऊपर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ले आएंगे। तो अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, ये हमने प्रूव करना था। एक बार आप दोबारा देखिए, हमने इसको इसके बराबर सिद्ध करना था, तो हमने राइट हैंड साइड ले ली 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, इसका हमने रैशनलाइजेशन करते हैं। तो जो ये निशान होता है इसके उलट निशान से, अगर ये प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से, अगर ये माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से हमने मल्टीप्लाई करना होता है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर चीज़ ये चीज़ हमारी सेम है तो हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया, और नीचे हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये वैसे चल रहा है। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया और कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ये जो कोस स्क्वायर, अब हमें ये है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा यहाँ रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस का हो गया, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस का हो गया। तो 1 माइनस कोस थीटा सारे का होल स्क्वायर बाय में साइन थीटा की, ये साइन स्क्वायर थीटा आया था तो हमने इसको दोनों का स्क्वायर अलग अलग करके इन सारे का दोनों का इकट्ठे का पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया ऊपर नीचे दोनों का। उसके बाद हमने इसको अलग कर दिया, 1 बाय साइन थीटा आ गया और ये कोस थीटा बाय साइन थीटा आ गया।
तो 1/sin थीटा कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है और cos थीटा बाय sin थीटा कोट थीटा के बराबर होता है। ये हमें लर्न नहीं है तो हमने ये ऊपर से स्टेटमेंट में से लिख दिया। तो बाद में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दिया। और ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये हमने यहाँ पे रीजन में लिख दिया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी से मिलता जुलता आपका सिक्स्थ पार्ट है, हम इसका सिक्स्थ पार्ट करेंगे। बस इस पार्ट में ये फ़र्क है कि उसमें बाय वाली रकम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली रकम राइट साइड में थी, यहाँ लेफ्ट साइड में, तो इस वाले में हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। और इसमें एक और थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें इस सारे के ऊपर अंडरवुड लगा हुआ है, तो हमें कोई फर्क नहीं है, बस हमने साथ के अंडरवुड लगाते जाना है। बाकी तरीका हमारा वही है जो हमने फर्स्ट पार्ट में करा था, बाय रैशनलाइजेशन। अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो देखो बेटा, आपको मैंने बताया था कि जो नीचे रकम है डिनोमिनेटर में रकम है, हमने उसी रकम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसका बस सिर्फ निशान चेंज होगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर नीचे हमारा प्लस आ जाएगा। पिछले सवाल में हमारा ऐसे था, बस इस सवाल में ये है कि अंडरवुड है तो अंडरवुड इस सारे के ऊपर लेना है अपने यहाँ तक। अब ऊपर रकम सेम है, ये 2 टाइम्स होगी। नीचे हमेशा बेटा आपको बोला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा, तो ए माइनस बी का स्क्र 1 माइनस साइन स्क्र ए, और सारे का अंडरवुड चल रहा है। पिछले सवाल में हमारे यहाँ थीटा था, यहाँ पे ए है, बस यही फर्क है। और 1 माइनस साइन स्क्र थीटा किसके बराबर है, हमने पीछे किया था, वो आ गया हमारा कोस स्क्र। अब इसमें ए है तो यहाँ पे ए आएगा, थीटा नहीं आएगा। तो ये हो गया। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया हमारा, कोस स्क्वायर ए आ गया। तो हमने इन दोनों का कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए। स्क्वायर इस पे भी था और इस सारे में भी था, तो हमने इस सारे का ये अंडरवुड कर दिया और इस स्क्वायर कर दिया और इसके ऊपर ये अंडरवुड आ गया। उसके बाद हमने इसको अलग अलग करके लिया, 1 बाय कोस ए प्लस 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। अच्छा, इसमें हमारा स्क्वायर से अंडरवुड कट हो गया था, तो अब ये खत्म हो गया, अब यहाँ तक आ गया। तो अब हमने क्या करना है, 1 बाय कोस किसके बराबर होएगा हमारा, सीकेंड के बराबर, और साइन बाय कोस टेंजेंट के बराबर। जो यानी कि हमें नहीं पता तो हमने ऊपर जो स्टेटमेंट दे रखे हमने उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिख देना है। तो 1 बाय कोस की जगह क्या आ गया हमारा, सीकेंट ए आ गया। 1 बाय कोस की जगह क्या आ गया, सीकेंट ए, और साइन बाय कोस की जगह क्या आ गया, टेंजेंट ए। अब आपने रीजन देना तो आपने यहाँ लिख देना है कि हमने इसको इसके बराबर लिया था, तो 1 बाय कोस ए बराबर सीकेंट ए हो गया, और साइन ए बाय कोस ए बराबर टेंजेंट ए हो गया। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमारी बराबर आ गई। एक बार आप फिर देखिए, आपको ये बोला था जो रकम बाय में होगी हमने उसका रैशनलाइजेशन करना, तो उसमें पहले सवाल में हमारी राइट साइड में थी और ये सिक्स पार्ट में हमारी है लेफ्ट साइड में, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसके ऊपर अंडरवुड का निशान साथ चल रहा है। हमने रैशनलाइजेशन किया, रैशनलाइजेशन का रूल आपको पता है कि जो नीचे निशान होगा उसके उलट निशान से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 माइनस साइन ए था तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, तो सारे का ये अंडरवुड आ गया। ऊपर रकम सेम है, ये 2 टाइम्स होगी, नीचे हमेशा ए माइनस बी स्क्र का फार्मूला लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्र ए आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्र ए है जो हमारा, वो कोस स्क्र ए के बराबर होता है, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्र की जगह यहाँ पे हमने कोस स्क्र ए लिख दिया, बाकी सारा एज इट इज वैसे ही चल रहा है। अब 1 प्लस साइन ए और इन दोनों का 2 कॉमन ले लिया तो सारे होल स्क्र आ गया, और ये अंडरवुड आ गया, तो स्क्र से अंडरवुड कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया 1 बाय, अब इसको हमने अलग अलग करके लिखना, तो 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए, इनके बीच में जो निशान था वो निशान आ गया। तो 1 बाय कोस ए और साइन ए बाय कोस ए किसके बराबर होता है, तो हमने जो स्टेटमेंट में ऊपर दिया था हमने उसके अकॉर्डिंग लेना है, तो इसके बराबर होंगे दोनों। तो यानी कि 1 बाय कोस ए साइन सीकेंट ए के बराबर हो गया, और साइन ए बाय कोस ए हमारा टेंजेंट ए के बराबर हो गया। तो आपने इनका रीजन यहाँ लिख देना है कि 1 बाय कोस ए सीकेंट ए के बराबर होगा और साइन ए बाय
cos A इक्वल टेंजेंट A के बराबर होगा। तो आज आपके ये 2 पार्ट हो गए। आपने इन दोनों पार्टों को अच्छे से समझना है और करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट करेंगे। ओके।